हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एमडी क्लासेस में। तो हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और आज का जो वीडियो है ये 13 पार्ट है। तो हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 3.6। तो बाकी जो क्वेश्चन रह गया है क्वेश्चन नंबर वन का जो बाकी क्वेश्चन रह गए आज वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट नंबर 13 है। मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, इसमें क्वेश्चन भी ज़्यादा है, इसीलिए इसका पार्ट ज़्यादा बन रहा है, ठीक है। तो आप लोग हर पार्ट को देखिए, देखने के बाद मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को पूरा बेनिफिट होगा। आप पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है, आपको बस प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 5। सो मैं ले लेता हूं। इक्वेशन क्या दिया हुआ है? इक्वेशन है 7x - 2y बाय xy इक्वल्स टू 5, और एक इक्वेशन है हमारे पास 8x + 7y डिवाइडेड बाय x × y इक्वल्स टू 15, ठीक है। तो ये क्या है? इक्वेशन लीनियर नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? लीनियर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इस पोर्शन को मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? 7x बाय xy - 2y बाय xy इक्वल्स टू 5। इसको मैंने सेपरेट कर दिया। सिमिलरली यहां पे भी मैं सेपरेट कर सकता हूं 8x बाय xy प्लस 7y बाय xy टर्म इक्वल्स टू 15। तो यहां से क्या हो जाएगा? ये x कैंसिल, ठीक है। x कैंसिल, तो बचा कितना? 7/y माइनस यहां पे y कैंसिल, तो यहां पे बचा कितना? 2/x इक्वल्स टू 5। सिमिलरली यहां पे मैं कैंसिल कर सकता हूं, यहां पे बचेगा 8/y, यहां पे y कैंसिल, यहां पे बचेगा 7/x इक्वल्स टू 15। तो अब इसमें लेट लीजिए, ठीक है। तो लेट किस पोर्शन में लेंगे हम? लेट 1/x इक्वल्स टू a एंड 1/y इक्वल्स टू b, ठीक है। तो ये देखिए 7/y, तो मैंने कल आपको बताया था 7/y का मतलब क्या होता है? 7 × 1/y। तो इसके जगह में मैंने क्या लिया? b। तो ये क्या बन गया? देयरफॉर द इक्वेशंस आर 7b माइनस ये क्या हो जाएगा? 2a, क्योंकि 1/x के जगह में a लिया है, इक्वल्स टू 5। ओके, अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? ऑल्सो 8 1/y के जगह में b लिया है प्लस 7a इक्वल्स टू 15। तो लेट लेने से क्या हो गया? ये लीनियर इक्वेशन नहीं था, लेकिन अब ये लीनियर इक्वेशन बन गया इन वेरिएबल a एंड b। आप सॉल्व कीजिए किसी भी मेथड से, इलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसी से भी। तो मैं कर रहा था इलिमिनेशन से, ठीक है। आपको जो पसंद है आप कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे क्या करूंगा मैं, किसी एक को मैच कर लीजिए। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 8, और यहां पे कर रहा हूं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 7। तो देखिए ये इक्वेशन क्या बन गया? 8 7 जा 56b, 8 2 जा 16a, 8 5 जा 40। सो ये इक्वेशन मेरा 1। और ये इक्वेशन क्या बन गया? देखिए 7 8 जा 56b, 7 7 जा 49a, 7 5 जा 35, 3 रिमाइंडर, 7 8 9 10, 105। ओके, ये रहा मेरा इक्वेशन 2। अब क्या करूंगा? इक्वेशन 1 - 2, तब क्या कैंसिल हो जाएगा? 56b कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा मैं आपको लोगों को टाइम देता हूं, यू मे पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो चलिए अब मैं रब कर देता हूं इसको, क्योंकि जगह बचा हुआ नहीं है। सो नाउ इक्वेशन 1 - 2। So 56b 16a, left hand side minus left hand side, 56b plus 49a
equals to right hand side minus right hand side. Now open the bracket. 56b minus 16a minus 56b minus plus minus 49a equals to यहाँ पे कितना बचेगा माइनस 65. ओके, अब ये कैंसिल देखिए. माइनस 16 माइनस 49 कितना हो जाएगा? माइनस 65a. ओके, तो ये a इक्वल्स टू माइनस माइनस कैंसिल फ्रॉम बोथ साइड, सो a इक्वल्स टू 1. ठीक है, a का वैल्यू 1 आ गया. अभी a का वैल्यू 1 आ गया, किसी इक्वेशन में डाल दीजिए. नाउ पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, किसी में डाल दीजिए. इन इक्वेशन सपोज 1. ठीक है, तो ये था मेरा इक्वेशन 1. 56b 16 इंटू 1 40. 56b 40, 16 1 जा 16, ये माइनस 16 इधर आएगा तो प्लस 16. सो b का वैल्यू भी अपने पास कितना आया? 1 है ना. थोड़ा ऊपर लिख देता हूं. तो b का वैल्यू भी हमारे पास 1 आ गया. अब b और a का वैल्यू आ गया, तो हमको क्या निकालना है? x और y का वैल्यू. यस और नो? तो क्या करेंगे? हमने क्या लिया था? नाउ वन बाई एक्स इक्वल्स टू बी लिया था एंड 1 बाई वाई इक्वल्स टू ए लिया था. ठीक है, याद रखिएगा. ये b कितना है? 1. तो x का वैल्यू कितना आ गया? x का वैल्यू अपना 1 आ गया. 1 बाई वाई, a का वैल्यू कितना आया? a का वैल्यू भी 1 है, तो y इक्वल्स टू 1. ओके, सो देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू ऑल्सो 1. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. 6x प्लस 3y इक्वल्स टू 6xy. 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 5xy. तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 में हमने जो किया था वही क्वेश्चन यहां पे रिपीट हो रहा है. ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे? पहले तो क्योंकि इधर एक्स वाई है, तो मैंने क्या कर दिया? डिवाइडिंग बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बाय द टर्म एक्स वाई. क्या मैं कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं. अपना लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड में मैं एक्स वाई से डिवाइड कर दिया. क्यों कर दिया? क्योंकि ये एक्स वाई पूरा कैंसिल हो जाएगा. यहां पे एक्स एक्स कैंसिल, ये बचेगा 6 बाई वाई प्लस ये कैंसिल, ये बचेगा 3 बाई एक्स इक्वल्स टू 6, है ना. इसी तरीके से यहां पे डिवाइडिंग ईच टर्म बाय एक्स वाई, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय एक्स वाई. सो ये एक्स एक्स कैंसिल, बचा 2 बाई वाई, ये वाई वाई कैंसिल, बचा 4 बाई एक्स, और ये एक्स वाई पूरा कैंसिल, बचा 5. अब लेट लेंगे. देखिए किसके जगह में? वही जो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, सेम क्वेश्चन यहां पे आ गया. लेट 1 बाई एक्स इक्वल्स टू ए लिया है मैंने, 1 बाई वाई इक्वल्स टू बी लिया है. तो 6 ऊपर है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? 6 1 बाई वाई, देखिए बी प्लस 3a इक्वल्स टू 6, और ये क्या बन जाएगा? 2b प्लस 4a इक्वल्स टू 5.
ये रहा इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 बना लीजिए। पहले तो देख लीजिए कि किसको आप कैंसिल करेंगे, किसी एक को मैच कर लीजिए यहां पे। तो चलिए इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2 बिकॉज 2 6 is 12। तो इधर में 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 6। 2 6 is 12 b, 2 3 is 6a, 2 6 is 12, इक्वेशन 1। और यहां 6 2 is 12 b, 6 4 is 24a, 6 5 is 30, ये इक्वेशन 2। डन। अब इक्वेशन 1 माइनस 2 करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ऊपर रब कर देता हूं। नाउ इक्वेशन 1 माइनस 2, लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड, ओपन द ब्रैकेट, माइनस 12b माइनस प्लस माइनस 24a, ये बचा माइनस 18, ये कैंसिल। 6a माइनस 24a कितना हो जाएगा, माइनस 18, है ना। 18a इक्वल्स टू माइनस 18। तो यहां से क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है माइनस माइनस कैंसिल, सो a इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाई 18, आंसर इज 1। आप b का वैल्यू निकाल लीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन, किसी में डाल दीजिए, सपोज इन इक्वेशन 1। तो ये रहा मेरा इक्वेशन 1। तो यहां पे जगह नहीं है, मैं यहां पे कर देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, 12b, 6 1 जा 6, 6 इधर आएगा तो 12 माइनस 6, तो 12b इक्वल्स टू 6, दैट मीन्स b इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाई 12। सो b का वैल्यू कितना आ गया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। सो b का वैल्यू आ गया हाफ, a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है हाफ। आप निकाल लीजिए x और y का वैल्यू। ओके, सो हमने क्या लिया था, 1 बाई एक्स इक्वल्स टू बी एंड 1 बाई वाई इक्वल्स टू ए, हमने ये लिया था। सो 1 बाई एक्स इक्वल्स टू बी कितना है, हाफ। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू एक्स एक्स, 2 1 जा 2, दैट मीन्स एक्स का वैल्यू है 2 एंड 1 बाई वाई इक्वल्स टू ए का वैल्यू कितना है 1। सो क्या रहेगा 1, देयरफॉर आई कैन से एक्स इक्वल्स टू 2। This is the solution of the question. Okay, dear students. तो चलिए इसको रब करते हैं और लेते हैं अगला क्वेश्चन। Now question number 7. इक्वेशन है 10 बाय एक्स प्लस वाई प्लस 2 बाय एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ये एक इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन है 15 बाय एक्स प्लस वाई माइनस 5 बाय एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2। आप देखिए दोनों इक्वेशन में क्या है, यहां पे भी x प्लस वाई है, यहां पे भी x प्लस वाई है, यहां पे x माइनस वाई है, यहां पे x माइनस वाई है। ठीक है, तो उस पूरा चीज में हम ले लेंगे लेट। सो लेट 1 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू a एंड 1 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू b।
तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, देयरफॉर 10 ऊपर है, सो 10a। मैं दोबारा आपको तोड़ के दिखाता हूं, बार बार मैं बोल रहा हूं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, बिकॉज 10 इंटू 1 मीन्स 10, सो 10 ऊपर का मतलब है ये, और आपने इसके जगह में क्या लिया है, a, तो इसके जगह में जब आप a लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 है, डायरेक्टली 10 है। सिमिलरली ये 2 ऊपर है और इसके जगह में मैंने b लिया है, तो ये हो जाएगा 2b इक्वल्स टू 4। ये रहा इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन क्या होगा, 15 ऊपर है तो आ जाएगा 15a माइनस 5b इक्वल्स टू -2। अब a और b निकालिए, इसके बाद x और y हम निकालेंगे। तो किसी को मैच कर लीजिए, चलिए। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 3, क्यों, 3 10 जा 30, और यहां पे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2, तो ये क्या बन गया, 3 10 जा 30a, 3 2 जा 6b, 3 4 जा 12, इक्वेशन 1। और ये 2 इंटू 15 30a, 2 5 जा 10b, और ये -4 इक्वेशन 2। ओके, अब इक्वेशन 1 -2 कीजिए, 30a कैंसिल, लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड। तो इसको यहां पे गलती मत कीजिएगा। नाउ ओपन द ब्रैकेट, माइनस माइनस प्लस 12 माइनस माइनस प्लस 30a कैंसिल, 6b प्लस 10b 16b इक्वल्स टू ये हो जाएगा 16। तो b का वैल्यू कितना आएगा, 1। 16 डिवाइडेड बाय 16 1, सो b का वैल्यू आ गया 1। ठीक है, आपको टाइम दे दिया, अब इसको रब कर देता हूं। Putting the value of b in equation, किसी में भी आप डाल सकते हैं, इन इक्वेशन 1 सपोज। तो इक्वेशन 1, ये मेरा इक्वेशन 1 था, अब इसमें डाल दीजिए 6b, 6 इंटू 1, 6 1 जा 6, ये पॉजिटिव 6 है, उधर जाएगा तो -6, सो 30a बाई 6, दैट मीन्स a इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाई 30, सो a इक्वल्स टू 6 1 जा 6 6 5, सो a का वैल्यू आ गया 1/5। अब निकालिए x और y का वैल्यू। ठीक है, अब मैं इसको रब कर देता हूं और आप निकालिए x और y का वैल्यू, क्योंकि a और b का वैल्यू हमको पता चल गया है। तो हमने क्या लिया था, हमने लिया था 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू a एंड 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू b लिया था, है ना। अब देखिए a मेरे पास आया 1/5, b का वैल्यू मेरे पास आया था 1। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कीजिए, x प्लस वाई इंटू 1, सो x प्लस वाई एंड 5 1 जा 5, और ये x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। तो क्या हमारे पास आंसर आया x और y का? नहीं आया। हमारे पास दोबारा क्या आ गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मतलब इस क्वेश्चन में हमको 2 बार करना पड़ेगा सॉल्व। तो ये इक्वेशन नंबर 3 एंड ये इक्वेशन नंबर 4,
इन दोनों को सॉल्व करेंगे तब जाके एक्स और वाई का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। क्योंकि दोबारा हमारे पास क्या आ गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दो बार दोबारा आ गया, तो इनको दोनों को फिर से सॉल्व कीजिए। सो इक्वेशन कुछ करने का जरूरत नहीं है, एक्स एक्स वाई वाई है ना, तो इक्वेशन प्लस कीजिए या माइनस कीजिए, एक वैल्यू कैंसिल होने वाला है। सो इक्वेशन 1 माइनस 2 लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई, 4 कैंसिल, सो हमारे पास y का वैल्यू आ गया 2। अगर y का वैल्यू 2 आ गया तो x का वैल्यू कितना होगा, दोबारा पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किसी में डाल दीजिए, इन इक्वेशन 1 सपोज और इक्वेशन 3 सॉरी, ये 2 उधर जाएगा, 5 माइनस 2 3, देयरफॉर x का वैल्यू मुझे मिला 3 एंड y का वैल्यू मुझे मिला 2। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपको 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो ओरिजिनल इक्वेशन था उसके नीचे, दैट मीन्स एक टर्म के नीचे ही आपका 2 वेरिएबल था, इसीलिए इसको 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने जब जो लेट लिया था उसमें डाल के मैंने देखा तो मेरे पास दोबारा 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आ गया, फिर इसको हम दोबारा सॉल्व करेंगे तब जाके एक्स और वाई का वैल्यू मिलेगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसको रब कर देता हूं और लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन नंबर 1 का। तो ये दोनों मेरे पास इक्वेशन है। आप देखिए कि सिमिलर क्या है, इन दोनों क्वेश्चन में क्या सिमिलर है, मतलब दोनों इक्वेशन में, ठीक है। 1/3x प्लस वाई, तो यहां पे भी 1/3x प्लस वाई, ठीक है। इस 2 को आप भूल जाइए, ठीक है, सोच लीजिए ये 2 है ही नहीं फॉर द टाइम बिंग। तो देखिए ये पोर्शन और ये पोर्शन सिमिलर है एंड दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन इज सिमिलर, तो क्या लेंगे, लेट सो इस पूरे जगह में हम लेंगे a एंड ये लेंगे b, ओके। तो इस पूरे के जगह में a लिया तो इक्वेशन क्या बन गया, a प्लस इसके जगह में हमने लिया b, क्योंकि इसका ऊपर और नीचे कोई नंबर नहीं है, ठीक है। जैसे इसके नीचे 2 है या फिर ऊपर अगर होता तो अलग बात था, ठीक है। तो ये रहा इक्वेशन, बन गया ये। आप देखिए ये, तो ये सेम चीज है, क्या ये ऐसा है, क्या चीज, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये 1/2 है, 2 नीचे है और ये सो 1 into 1 1, 2 into दिस 1, सो ये रहा। अब इसके जगह में मैं क्या ले रहा हूं, a, तो ये क्या बन जाएगा, इसके जगह में जब आप a लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये a/2, क्योंकि ये नंबर नीचे है, ठीक है। आपको बस यही ध्यान देना है कि ये नंबर नीचे रहता है या ये नंबर ऊपर रहता है। अगर ऊपर रहता है तो डायरेक्टली 2a और अगर नीचे रहता है तो a/2। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये इसके जगह में मैं ले रहा हूं a, तो ये बन जाएगा a/2 माइनस इसके जगह में ले रहा हूं b और ये 2 नीचे है तो ये बन जाएगा b/2 इक्वल्स टू -1/8, ओके। अब ये 4 को उधर ले जाइए, दोनों नंबर के साथ इंटू होंगे, 4 into a 4a
4 इंटू बी 4b इक्वल्स टू 3। सो ये मेरे पास एक इक्वेशन है और यहां पे आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए। सो 2 इज द एलसीएम। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए या नहीं तो फिर ऐसा भी कैंसिल कर सकता हूं। सो 4 इंटू ए 4a माइनस 4 इंटू बी 4b इक्वल्स टू -1। ओके, सो कुछ करने का जरूरत है। 4a ऑलरेडी मैच है, बी भी मैच है। सो इक्वेशन 1 और ये मेरा इक्वेशन 2। सो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस 2, तो ए कैंसिल। लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड। तो 4a कैंसिल, 4b इट इज 8b एंड इट इज 4। तो b कितना हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 8, दैट मीन्स हाफ। b का वैल्यू कितना आ गया, हाफ। अब b का वैल्यू डाल दिए किसी एक इक्वेशन में, आपको क्या मिल जाएगा, a का वैल्यू। ओके, तो चलिए रब कर देता हूं इसको और निकालते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन, सपोज 1। सो ये रहा इक्वेशन 1। b का वैल्यू है हाफ। सो ये रहा मेरा हाफ। 2 2 जा 4, मैं कैंसिल कर सकता हूं, तो यहां पे बचा 2। ये 2 उधर जाएगा। सो 3 माइनस 2 क्या बचेगा, 1। दैट मीन्स a का वैल्यू आ गया 1/4। सो b का वैल्यू मेरा है हाफ और a का वैल्यू है 1/4। ओके, अब निकालिए x और y का वैल्यू। ठीक है, तो हमने लिया था 1/3x प्लस वाई इक्वल्स टू ए एंड 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू बी लिया था हमने। ठीक है, सो हमारे पास a का वैल्यू है 1/4 और b का वैल्यू हमने निकाल के रखा था हाफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है, दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, हमारे पास x और y का वैल्यू नहीं है। हमारे पास क्या है, दोबारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो हमको दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कीजिए, बस यही करते हुए जाना है। इसको दे दीजिए इक्वेशन 3 और इसको दे दीजिए आप इक्वेशन 4। सो क्या करेंगे, इक्वेशन अगेन इक्वेशन 3 माइनस 4। लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड। ओपन द ब्रैकेट, माइनस 3x माइनस माइनस प्लस y इक्वल्स टू 2। तो ये 3x कैंसिल, सो यहां पे बचा 2y इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 1। आप y का वैल्यू डाल दीजिए किसी एक इक्वेशन में, तो x आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y
इन इक्वेशन, किसी में भी इन इक्वेशन सपोज 4, ये रहा, ये -1 उधर जाएगा तो हो जाएगा 2 + 1 3, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 3 इज 1। ओके, तो मेरे पास क्या है, x का वैल्यू भी 1 है और y का वैल्यू भी 1 है। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। सो ये सारा जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में रहता ही है। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान से देखिए और आज यहाँ पे खत्म करते हैं इस वीडियो का। इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, वर्डिंग प्रॉब्लम्स, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को दिखा के दूंगा और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैंने सोचा था कि इस वीडियो में ही मैं खत्म कर दूं, आप लोगों को पहले भी मैंने बोल के रखा था कि आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस वन इन दिस वीडियो, लेकिन हो नहीं रहा है क्योंकि वीडियो थोड़ा ज्यादा लेंदी बन गया, करने में भी टाइम लगता है और आपको समझाने के लिए भी टाइम लगता है, इसीलिए बाकी जो 3 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग थैंक यू, आप लोग वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, होप कि आप लोगों को मदद मिल रहा है और काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बार बार यही बोलता रहता हूं मैं, और शेयर कीजिए अपने लोगों के साथ, ताकि जितना लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी किसी मददगार को अपना शेयर कर पाए और उनको मदद पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही होगा।